हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द एक्सपोज मी चैनल में। आज मैं एक ऐसी ख़तरनाक लोकेशन पर आया हूँ जिसके बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये कितनी जंगलों के बीच में है। प्रकाश थोड़ा सा इधर दिखाओ। ये देखो, ये झाड़ियाँ हमने यहाँ से क्रॉस करते हुए आए हम, है ना। इतनी ख़तरनाक झाड़ियाँ हैं, पीछे रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, और चारों तरफ झाड़ियाँ हैं। एक टाइम पे ना हाँ, ये झाड़ियाँ दिखा दो। एक टाइम पे यहाँ पर काफ़ी अच्छा मतलब एक क्लियर ग्राउंड हुआ करता था, और यहाँ पर एक कुआं है, और इसकी इतनी दर्दनाक, इतनी भयानक स्टोरी है जो कि मैं इसे शूट करने के लिए 1 साल पहले आया था यहाँ पर। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था अपना, उस टाइम बारिश का मौसम था, और जैसा कि आपको पता है अभी भी बारिश आने वाली है लगभग 5, 7, 10 दिन बाद। तो ये सारे ग्राउंड में पानी भर जाता है। पहले भी मैं जब आया तो मेरी बाइक यहाँ फंस गई थी, बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी। तो इसकी एक दर्दनाक और भयानक स्टोरी लेकर मैं बता रहा हूँ, तो मुझे डर लग रहा है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये इतना ज़्यादा घना जंगल बन चुका है, इसके अंदर पहुँचते पहुँचते हमारी हालत ख़राब हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ की स्टोरी बताता हूँ, उससे पहले आपको एक कुआं दिखा देता हूँ। थोड़ा सा पास में चल के स्टोरी बताएंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो आत्माएं होती हैं उनमें सबसे, जैसे छलावा होता है ना, इसी तरीके से जो सबसे ख़तरनाक आत्मा होती है वो ये होती है कि या तो किसी की अकाल मृत्यु हो जाना, या फिर किसी को ज़बरदस्ती मार देना, है ना। इन दोनों की जो स्पिरिट रूह होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। मैंने जिस तरीके से पढ़ा है, क्योंकि वीडियो लेट आ रही है, आप समझ सकते हो कि मैं किसी ना किसी काम में बिज़ी हूँ, इसी काम में बिज़ी हूँ। और जो आप लोगों ने सपोर्ट किया उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे घातक जो स्पिरिट होती हैं वो होती हैं, अच्छी या बुरी नहीं बता रहा हूँ, इनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। यहाँ की कहानी आप सुनोगे, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा कोई बताने का मन नहीं है, पर बिना कहानी के वीडियो बेकार चली जाएगी, तो वो मुझे बतानी पड़ेगी। ये झाड़ियाँ देख के आप अंदाज़ लगा सकते हो, आगे आ जाओ थोड़ा सा। ये झाड़ियाँ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। थोड़ा सा आगे और उस कुएं की झाड़ियाँ दिखाऊंगा आपको मैं। ऐसा वैसा कुआं नहीं है, पूरा परफेक्ट काम कर रखा है इस कुएं पर। जैसे काम करते हैं, पानी निकालने से पहले जो कुएं की मेड़ बांधते हैं वो बांध रखी है, ऊपर जो गुम्बद बनाते हैं वो बना रखे हैं, सारा सिस्टम बना रखा है। लेकिन आप इस चीज़ से अंदाज़ लगाओ कि इस कुएं के आसपास इतनी झाड़ियाँ उग गई हैं कि हम दोनों भाई सिंपली जो चल के आए ना, तो भी हमारी हालत ख़राब हो गई। तो सोचो कितना भयंकर सीन होगा इस कुएं का इस टाइम। अब क्यों है इतना भयंकर सीन, वो मैं आपको बताता हूँ। आज से 12 साल पहले की कहानी है, जो कि बहुत दर्दनाक और बहुत ख़तरनाक है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। होता यूँ है कि आज से 12 साल पहले यहाँ पर एक हस्बैंड और एक वाइफ, 2 लोग अपने खेत में काम कर रहे होते हैं, मकई काट रहे होते हैं, है ना। तो उसके बाद होता है ये है कि उनके शरीर पर जो वो मकई काटने की हंसिया होती हैं, उसे हंसिया बोलते हैं हिंदी में, शायद दातूली भी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मकई काटने के मतलब काटते काटते ही उन दोनों के बीच में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। तो उन दोनों के शरीर पे उस दांतुली के स्क्रैच थे, मतलब मकई काटने वाला जो हथियार होता है उसके स्क्रैच पड़े हुए थे दोनों के शरीर पे। और उन दोनों को इस कुएं में, पति पत्नी को इस कुएं में लाके या तो किसी ने डाल दिया था, या फिर वो दोनों आपस में झगड़ के इस कुएं में आके सुसाइड उन लोगों ने कर लिया। अब मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही है, मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्यूनिंग टूट गई है
लोकेशन पर खड़े होने के बाद तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, अगर वो दोनों आपस में झगड़ा करके इसके अंदर कूदते या जो भी होता, सुसाइड करते, तो दोनों में से एक कोई ना कोई ज़िंदा रहता। प्लस दोनों के शरीर पे स्क्रैच नहीं होते, निशान नहीं होते, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है उन्हें किसी ने यहाँ पर मार के डाल दिया। उसके बाद जब मैंने इस स्टोरी के ऊपर रिसर्च की, बहुत से लोगों को पूछा, आसपास के गाँव के लोगों को पूछा, तो जैसे जितने मुँह उतनी बातें मेरे सामने आई। तो सारी बताना मैं थोड़ी सी प्राइवेसी समझता हूँ। तो अब मैं आपको थोड़ा सा विल दिखा देता हूँ, कुआं दिखा देता हूँ। आप उस कुएं की हालत देख के खुद समझ जाओगे। इन्वेस्टिगेशन हम बाद में स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। थोड़ा सा लाइट आराम से आना, और थोड़ा सा एक बार इधर आ जाओ। मुझे सच में लाइट की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे। आ जाओ इधर। इस कुएं की हालत देखो। आप थोड़ा सा यहाँ से कैमरा डाल दो अंदर, यहाँ से कैमरा डाल दो अंदर। आपको दिख रहा होगा ना आगे? थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा कैमरा डालो अंदर। मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा है। पानी है क्या अंदर? पानी है? पानी है? पानी है। आ जाओ, बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा सा आराम से आना। तो अब मैं आपको इसके रियल जो हॉन्टेड स्टोरी है वो बताता हूँ। उनको इसके अंदर डालने के बाद या फिर उनके अंदर गिरने के बाद आसपास के जो खेतों में लोग रखवाली करने आते हैं, उन्हें यहाँ से बचाओ बचाओ की आवाज़ें आती हैं, और आदमी के रोने की आवाज़ें आती हैं, और औरत के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। और इस कुएं की कंडीशन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एक बार देख लेना। ये कुआं एकदम परफेक्ट तरीके से बना हुआ है। इसके ऊपर इस झाड़ियों का आ जाना, इस कांटेदार पेड़ का आ जाना, पूरा कुआं ढक जाना, एक अपने आप में एक इतना क्रीपी फील दे रहा है कि डर की कोई मतलब लिमिट नहीं है। यहाँ पे काफ़ी जंगलों के बीच में है। 5-5 किलोमीटर यहाँ पर आसपास कोई गांव नहीं है। तो यही स्टोरी है यहाँ की। उसके बाद लोगों को यहाँ से आवाज़ें आती हैं। कुछ आवाज़ आ रही है क्या तुझे? हल्का सा है कुछ। तो हवाएं भी तेज़ हो गई हैं, बारिश का मौसम, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है एक आध दिन में। तो वही मौसम जैसा आप समझ सकते हो कैसा हो सकता है। तो ये है वो कुआं, और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। और इत्तेफाक समझो या फिर मेरी गलती समझो, मेरे घर से मैं 70 किलोमीटर आया हूँ, लेकिन EMF मीटर नहीं लेके आया। मैं भूल गया हूँ EMF मीटर। यहाँ आने के बाद मुझे याद आया कि मैं अपना मीटर भूल गया हूँ, और मैंने अपना सेंसर चार्ज पर रखा था, उसे मैंने रख दिया अंदर। तो मेरे पास अब यही सोर्स है इन्वेस्टिगेशन करने का। आप में से कुछ लोग कहते हो कि ये पेड़ से जलता है, तो मैं आपको बता दूं, पेड़ के हिलने से इसका कोई रीज़न नहीं है, और ना ही ये किसी कीड़े मकोड़े से जलता है। जहाँ तक मैंने इसके बारे में रिसर्च करी है, मैंने खुद इसे मतलब जला के बहुत बार अपने घर पे देखा है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ रखेंगे। थोड़ा सा आप उसका व्यू दिखा देना। इसके ऊपर रखेंगे हम, है ना? इसके ऊपर रख देते हैं अपना। पीछे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, अपने से जलेगा ये। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो गाइस मैं काफ़ी थोड़ी सी उसमें डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ। हाँ, बंद हो गया है, देखना आप, मैं देख लेना आप थोड़ा सा। ये देखो, नहीं जल रहा है। ये देखो, दिख रहा है इसमें आराम से। मेरे इतने पास जाने पर ये जल रहा है। और इत्तेफाक कहो या कुछ और कहो, मैं अपना मीटर घर पे भूल गया हूँ। मुझे इसकी काफ़ी यहाँ ज़रूरत पड़ सकती है शायद। तो अब 15 सेकंड हम इंतज़ार करते हैं इसके बंद होने का। उसके बाद अपने सवाल स्टार्ट करते हैं। बस, क्या कोई किसी की आत्मा, इस कुएं पर किसी की आत्मा है जो हमें देख रही हैं, हमें सुन रही हैं? देखिए, जहाँ तक मैंने सुना है, मैं ये जानता हूँ कि आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत बुरा हुआ है।
और अगर आप यहाँ पर हैं, मुझे सुन रहे हैं, अंदर कबूतर हैं, कुएं के अंदर कबूतर हैं, क्या यहाँ किसी की आत्मा मौजूद है? क्या यहाँ उन दोनों पति पत्नी की आत्मा मौजूद है जो इतनी देर के सन्नाटे के बाद ये एक तरीके चिड़िया है, ये चिल्ला रही हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आप एक बार इस सेंसर के पास आइए। जो ये लाइट मैंने यहाँ पर रखी हुई है, देखिए मुझे काफ़ी अफसोस है जो आपके साथ यहाँ पर हुआ है, उसके बारे में सुन के मुझे काफ़ी बुरा लगा और एक हिसाब से काफ़ी डर भी लगा। देखो 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 मेरे भाई, देखो देखो। देखिए, मैं समझ चुका हूँ कि आप यहाँ पर हैं। देखिए, मैं समझ चुका हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस सेंसर को जलाया है तो एक बार फिर से आप इस सेंसर के पास आइए। मैं आपसे सिर्फ यहाँ पर बात करने आया हूँ। अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। आप खुद इस बात को जानते हैं कि इस कुएं पर पिछले 12 सालों से कोई नहीं आता है और कोई आना भी नहीं चाहता है। क्या यह सेंसर आपने जलाया था अभी? अगर ऐसा है तो आप दोबारा से इस सेंसर के पास आइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरी विनती है आपसे, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे आप देख रहे हैं, देखिए मैं समझ चुका हूँ कि आप यहाँ पर हैं। अब आप इस सेंसर से दूर जाइए। सच में है ना, अम्बरीश, खतरनाक फील हो रहा है। देखिए इस बात को पैर कांप रहे हैं, है ना, पैर कांप रहे हैं ना। मुझे ठंड लग रही है और मैं ये जान चुका हूँ, इस बात को आप मानो या नहीं मानो। देखिए मैं समझ चुका हूँ कि आप यहाँ पर हैं। क्या आप मुझे इतना बता सकते हैं कि आपकी मृत्यु कैसे हुई थी? क्या आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था? अगर ऐसा है तो इस लाइट के पास दोबारा से आइए। या फिर क्या आपको यहाँ पर किसी ने मारा था? अगर ऐसा है तो दोबारा से इस लाइट के पास आइए। देखिए मैं जान चुका हूँ कि आप मेरे आसपास हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मेरी गलतियों को माफ़ कर देना अगर कोई हो गई हो तो। मैं दोबारा से निवेदन करूँगा कि आप इस लाइट के पास आएँ, क्योंकि आपसे बात करने के लिए मेरे पास सिर्फ यही एक चीज़ है। क्या आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ था? क्या आप यहाँ पर हैं, चले गए हैं या मुझे देख रहे हैं? देखिए अगर आप यहाँ पर हैं तो एक बार फिर से इस लाइट के पास आइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। मेरे मन में आपके लिए ऐसी कोई भी घृणा नहीं है, ऐसी कोई भी द्वेष की भावना नहीं है। मैं सिर्फ आपसे यहाँ पर बात करने आया हूँ। ना मैं आपको कोई नुकसान पहुँचा सकता हूँ, ना मेरा ऐसा कोई इरादा है।
क्या आप एक बार इस लाइट के पास दोबारा से आ सकते हैं? ये जो मैंने सामने लाइट रखी है, जो 2 बार अभी जली है, क्या आप इस लाइट के पास दोबारा से आ सकते हैं? ठंड लग गई ना? हम्म। जब जब ये लाइट जली है तब तब मुझे एकदम खतरनाक वाली ठंड लगी मेरे को तो अभी तक लग रहा है ना? है। और मैं सच बता रहा हूँ यार, देखो मैंने काफ़ी जगहों पर ऐसा पढ़ा था कि आपके शरीर में अगर इतना सा भी कोई चेंज आ जाए तो समझ जाना कि आपके आसपास ऐसी कोई चीज़ है। देखिए, मैं समझ चुका हूँ कि आप यहाँ पर हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी मृत्यु कैसे हुई थी? आप इस लाइट के पास आएंगे, मैं कुछ समझ जाऊँगा। क्या आप मुझे देख रहे हैं? अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है। आज से 12 साल पहले जो यहाँ पर हुआ था, वो एक हादसा था या एक मर्डर था? आप इस लाइट के पास आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको किसी ने मारा था। अगर ऐसा है तो आप इस लाइट के पास दोबारा आइए। मैं आपकी किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आपसे यहाँ पर बात करने आया हूँ, ये जानने आया हूँ कि आज भी आप यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ऐसा है तो आप हमें बिना नुकसान पहुँचाएं इस लाइट के पास आइए। सॉरी, क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, 2 बार सेंसर लाइट जली थी और वो कोई इत्तेफाक नहीं था। अगर आप में से कोई कहते हैं कि पेड़ से जलती हैं या फिर किसी कीड़े से जलती हैं तो वो अभी भी जल सकती हैं। देखिए, मैं जान चुका हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे आसपास हैं, मैं आपको महसूस भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर से इस लाइट के पास आएँ जो मैंने यहाँ सामने रखी है, जो अभी आप 2 बार इसके पास आए थे और ये जली थी। आवाज़ आ रही क्या? है ना? इस कुएं के वो साइड से आ रही है ना? मैं गाइस, मैं लाख कोशिश भी कर लूँ तो उस कुएं के वो साइड नहीं जा सकता। आप खुद देख सकते हो, ये देखो घनी झाड़ियाँ हैं। ये देखो, पत्ता देखो, है ना? ये वाला ना, इसमें दिख रहा है? उसमें नहीं दिख रहा है, थोड़ा ही दिखा। कोई नहीं, ये वाला पत्ता ना, एकदम अजीब ही हिल रहा है। जस्ट कुएं के ऊपर वो पत्ता है गाइस, देखो आप, शायद आपको दिख रहा होगा। वो एकदम अजीब ही हिल रहा है, हवा जबकि बहुत तेज़ आ रही है, अकेला हिल रहा है वो, है ना? देखिए, मैं समझ चुका हूँ, आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा सिग्नल दिए हैं, इस बात के काफ़ी ज़्यादा प्रमाण भी दिए हैं कि आप यहाँ पर हैं। मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस लाइट के पास आएँ। अगर आप यहाँ पर हैं तो इस लाइट के पास आएँ और मुझे एक बार और बताएं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जान गया हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। क्या आप एक बार और इस लाइट के पास आ सकते हैं? मोबाइल देता, माइक्रोफोन एक यूज़ करते हैं।
माइक्रोफोन यूज़ करें। हाँ पड़ा इसमें, देखो इसमें हमारे पास एक ही उपाय है अभी इनसे बात करने का, शायद वो वाली जेब में है। पर मैं खाली 5 मिनट और माइक्रोफोन यूज़ करूँगा, शायद हमें कोई सिग्नल मिल जाए। चालू करें? चालू ही है। तो गाइस मेरे पास अब लास्ट ऑप्शन बचा है माइक्रोफोनिक का, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। तो हम उससे एक बार ट्राई कर लेंगे और फिर निकलेंगे। टाइम भी बहुत 11:06 हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि यह लोकेशन मेरे घर से 70 किलोमीटर दूर है, 60 से 70। और इसकी कहानी मैंने 1 साल पहले सुनी थी, पहले भी आया था, बारिश का मौसम था, बाइक फंस गई थी। अब ये देखो माइक्रोफोनिक, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ सबसे पहले। नीचे बैठ जा, नीचे आ जा प्रकाश, नीचे बैठ। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या इस ऐप को क्या हो रहा है, बार बार रीसेट करते हैं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? किसी की आत्मा है जो मुझसे बात कर सकती है? क्या किसी की आत्मा है जो मुझसे बात कर सकती है? देखिए मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर हैं। आप उस लाइट के पास भी दोबारा आ सकते हैं, या फिर आप इसमें कुछ बोलेंगे मुझे सुनाई देगा। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो इसमें मुझे सुनाई देगा। नो की आवाज़ आ रही है। नो। तो गाइज मैं वीडियो को यहीं पे एंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। माइक्रोफोनिक में ट्राई करना चाहता था, लेकिन देखो मैं आपको बता दूँ, क्या कोई है जो एक बार फिर से इस लाइट के पास आ सकता है? आवाज़ें आ रही पर इसमें नहीं आया है ना? आवाज़ें अजीब अजीब आ रही। अजीब अजीब आवाज़ें बहुत आ रही है, इस कुएं के पीछे से आ रही है, कुएं है ना। हम्म। देखो गाइज, जब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो कि ये कैसे जलता है। ये देखो, ठीक है। मैं इसके कितना पास गया, उसके बाद ये जला। अजीब लग रहा है ना प्रकाश? पैर मुझे- काँप रहे हैं मेरे। है ना, मेरे खुद के पैर काँप रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इसके बाहर निकल के खुले से ग्राउंड में आपसे बात करनी पड़ेगी, तो बस बाहर मिलता हूँ आपसे। आ जाओ, बंद कर दें। तो मैं आप सभी से अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ। सिंपल सी बात यह है कि अभी तक मेरे हाथों में चींटियाँ दौड़ रही हैं, अभी तक मुझे कपकपी सी छूट रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये लोकेशन बहुत ही दर्दनाक कहानी के साथ हॉन्टेड बनी हुई है, और ये वाकई में एक हॉन्टेड प्लेस है जहाँ पर मुझे रेयर फील हुआ। अपना मीटर घर पे भूल गया, लेकिन मेरे पास परफ्यूम पड़ा था। मैं चाहता तो वो उसे यहाँ यूज़ कर सकता था, लेकिन मैं आवाज़ आ रही ना पीछे से। यार कुएं से तो काफ़ी बाहर दूर आ गए हम। यार कुएं के
बैक साइड से ना बहुत तगड़ी वाली आवाज़ आ रही है। ये सारी झाड़ियाँ देख लो आप, दिख रही है इसमें खतरनाक वाली झाड़ियाँ, इसके अंदर नहीं घुसा जाएगा। अगर आप सबने चाहा और ऊपर वाले ने चाहा तो दोबारा से इसे ज़रूर शूट करूँगा, लेकिन इस बारिश के मौसम के बाद। तो बस वीडियो में जितनी जल्दी हो सके कोशिश करूँगा रेगुलर लाने की, आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करूँगा, है ना। लेकिन थोड़ी सी मेरी कंडीशन थोड़ी आप अभी समझ जाओ ऐसी चल रही है, तो वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।